हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एक्सपीरियंस। जैसे मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ कि मैं जो है आरआरबी पीओ 2019 में सिलेक्टेड रहा हूँ। तो मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, क्योंकि आपका आगे जो है आरआरबी पीओ मेंस का एडमिट कार्ड जो है आउट हो चुका है। एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और एग्ज़ाम शायद 31 जनवरी या फिर 30 जनवरी को है। तो मैं आपके साथ मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा आरआरबी पीओ मेंस जो था, यहाँ पर देख सकते हैं 13 अक्टूबर को था। 13 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। इसका जो प्री हुआ था शायद जुलाई के फर्स्ट वीक में, शायद इसका नहीं, अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका प्री हुआ था, ठीक है ना। और 13 अक्टूबर में इसका जो है मेंस हुआ था। तो ये मेरा स्कोर कार्ड मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आरआरबी पीओ मेंस देने से पहले देखिए ये एग्ज़ाम मैंने बहुत ही टेंशन फ्री दिया था, क्योंकि यार मेरा आरआरबी पीओ जो है पहला बैंकिंग का एग्ज़ाम मैंने जो दिया था आरआरबी पीओ प्री था। उसके बाद आरआरबी पीओ क्लर्क प्री, और उसके बाद जो थर्ड एग्ज़ाम था आरआरबी पीओ मेंस था। यानी कि ये मेंस में मेरा पहला एग्ज़ाम था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आरआरबी पीओ में सिलेक्टेड रहूँगा, क्योंकि यार देखिए इंटरव्यू इसमें पीओ में इंटरव्यू होता है। तो मैंने सोच लिया था कि ज़िंदगी में कभी इंटरव्यू ही नहीं दिया तो कैसे होगा आरआरबी पीओ, तो हो ही नहीं सकता। पीओ तो हो ही नहीं सकता। मैंने सोच लिया था कि मेरा आरआरबी क्लर्क में होगा या फिर आईबीपीएस क्लर्क में, क्योंकि सबसे बात तो ये वाला आता है और इसमें ज़्यादा वैकेंसी रहता है। तो सब बच्चे जो हैं जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा टारगेट जो है करते हैं। मेरा भी वैसा ही था कि मैंने सोच लिया था कि आईबीपीएस क्लर्क में तो हो ही जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो आरआरबी पीओ में इसमें इतना ज़्यादा जो है मैंने फोकस तो नहीं किया था, लेकिन पढ़ाई जो था, पढ़ाई मैंने सारा किया था। यानी कि जीके या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूँ या फिर जीके की बात करूँ, तो पढ़ाई मैंने पूरा किया था। लेकिन इतना जो है टेंशन नहीं था, प्रेशर नहीं था, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि सिलेक्शन मेरा होगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यही आखिरी एग्ज़ाम है आपका, ऐसा मत सोचिए। लेकिन पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से कीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि बताया था 13 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था। और जैसे ही मैंने गया जो एग्ज़ाम हॉल में, तो जैसे कि मैंने बताया था पहले मैंने जीए अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना। जीए मेरा, क्योंकि जीए मैंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई किया था, फिर भी 100% जीए में नहीं दिया था, क्योंकि मेरा पहला ही मेंस एग्ज़ाम था। और जीए मैंने कंप्लीट नहीं किया था इतना कंप्लीट, 80% या फिर 70 to 80% मैंने कंप्लीट किया था। 100% जीए को भी नहीं दे पाया था। इसके लिए मेरा जीए में भी मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। जीए में कितना है 22.25, इतना कम। इससे बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर सकते थे, ठीक है ना। 30+ भी स्कोर कर सकते हैं। मैंने 100% नहीं दिया था, इसलिए मेरा इतना कम रहेगा जीए में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे कि बताया था जीए के बाद कंप्यूटर, उसके बाद रीजनिंग मैंने किया था। रीजनिंग करते वक्त देखिए रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, तो रीजनिंग बिल्कुल ईजी। मैं बता देता हूँ रीजनिंग जो आया था आरआरबी पीओ मेंस में, सारे सेक्शन का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जनरल अवेयरनेस की पहले बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की। जीए की बात करूँ तो देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस लास्ट के 2-3 महीने से बहुत सारे आए थे, ठीक है ना। लास्ट के 2 मंथ्स से बहुत ज़्यादा आए थे। और लास्ट के हालांकि आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में मेरा 13 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन जनवरी या फिर फरवरी का कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स इसमें आ गए थे। तो 8 to 9 मंथ्स का जो है आ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है। आप 6 to 7 मंथ, लास्ट के 6 to 7 मंथ भी करेंगे तो भी हो जाएगा। और आरआरबी पीओ में सरप्राइजिंगली कुछ आ गया था पॉलिटी से रिलेटेड, 2-3 या फिर 4-5 क्वेश्चन आ गए थे। 2-3 क्वेश्चन आ गए थे पॉलिटी हिस्ट्री जिसको कहते हैं, शायद पॉलिटी या फिर हिस्ट्री क्या भी कहते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन आ गया था। जैसे कि लोकसभा या फिर राज्यसभा की सीट ऐसे कुछ आ गया था पॉलिटी, या फिर क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी है। वो 2-3 या फिर 4-5 क्वेश्चन आ गया था। तो हमने सोचा कि यार बैंकिंग आईबीपीएस ने शायद पैटर्न अपना चेंज कर लिया और स्टैटिक जीके को भी इसमें डाल दिया है। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद जितना भी मेंस मैंने दिया है उसमें नहीं आया, सिर्फ आरआरबी पीओ में ऐसा आया था, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात करूँ तो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। आप आसानी से 25+ स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैंने 100% नहीं दिया था जीए को, मेरा पहला ही मेंस एग्जाम था, तो इसलिए मैंने 100% नहीं दे पाया था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि आरआरबी पीओ में हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा मैंने नहीं दिया था, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट आया था, आप आसानी से 20+25+ स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप जीए अच्छे से करेंगे तो 30+ भी स्कोर कर सकेंगे। जीए बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आता है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, और आरआरबी क्लर्क में इजी लेवल का आता है, ठीक है ना। आरआरबी पीओ में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन आसानी से आप 40 में से बात करें तो 20+ जो है स्कोर कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्कोर होता है 20 में से होता है, 20 में से आप 10+ आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं आता, मॉडरेट आता है। आप आसानी से स्कोर इसमें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के। देखिए रीजनिंग रीजनिंग बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट आता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ईजी टू मॉडरेट आता है, जो भी पजल आता है, पजल या फिर इनपुट, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, या फिर आपका कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। पजल जो है ज़्यादा आया था, 4 to 5 शायद पजल आया था, तो पजल ज़्यादा आता है, पजल में फोकस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। और पजल का लेवल जो था वो ईजी टू मॉडरेट था, कुछ मॉडरेट लेवल का था और कुछ ईजी टू मॉडरेट था। तो ईजी ही कह सकते हैं इसको, ईजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। तो बिल्कुल आप सब सारे पजल जो है आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करके करना होगा, यानी कि जो भी इजी लेवल का पजल है उसको पहले करना है, उसके बाद जो है बड़े बड़े पजल को जाइए, क्योंकि अगर फंस जाएंगे तो फिर टाइम जो है आपका लॉस हो सकता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता IBPS PO मेंस की तरह, यहाँ पर इजी टू मॉडरेट आता है और आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूँ रीजनिंग सेक्शन का, तो देखिए रीजनिंग में जो वर्बल रीजनिंग है वो बहुत ज़्यादा आया था, 7 से 8 या फिर 10 क्वेश्चन जो है वर्बल रीजनिंग आया था। वर्बल रीजनिंग यानी कि जो भी स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसको वर्बल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के कुछ क्वेश्चन आए थे, पैराग्राफ दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, और आप अजम्प करेंगे कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, या फिर कौन सा डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, डिसीजन मेकिंग, ऐसे जो क्वेश्चन करीब करीब 7 से 8 आया था। इस पर भी आ सकता है, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। जो भी आप मेंस दे रहे हैं, मेंस का मॉक टेस्ट, उसमें ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में इजी टू मॉडरेट आया था, आप आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं। मैंने कितना किया था मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 24/40 किया था, लेकिन ये 24 को आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन 50 मार्क्स का होता है, तो मेरा था 30/50, ठीक है। रीजनिंग से सबसे हाईएस्ट रीजनिंग में ही था, रीजनिंग बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है ना। ये स्कोर बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट अजम्पशन और डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ऐसे ही कर लिए थे, उसमें शायद वो कुछ गलत हो गया। मैंने 37 या फिर 36 या 37 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया था, और मेरा 30 ही था, ठीक है। सॉरी 37 नहीं, हाँ 30 के करीब, 31 के करीब अटेम्प्ट किया था, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 1.25 का होता है, तो मैंने 31 या फिर 32 ऐसे कुछ अटेम्प्ट किया था, और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा आया था इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के। क्वांट सेक्शन में बाद में लास्ट में बात करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वीक था, और मैं बता दूंगा कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था और आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इंग्लिश बिल्कुल ईजी आता है, ठीक है। मैंने एक एक्सपीरियंस किया था, मैंने RRB PO मेंस में जो इंग्लिश का लेवल आया था वो लगभग सेम था IBPS क्लर्क प्री के इंग्लिश के, माने इतना इजी था, यानी कि इतना इजी था आपका IBPS क्लर्क प्री या फिर IBPS PO प्री, SBI PO प्री का जैसा नहीं आता। RRB PO मेंस में इंग्लिश बहुत ईजी आता है, ईजी टू मॉडरेट आता है। मेरा शायद कुछ 24 या फिर कुछ था शायद, यहाँ पर देख सकते हैं 24.50 था। ये मेरा पहला मेंस एग्जाम था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में इतना ज़्यादा था, क्योंकि बहुत ही ईजी आता है, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत ईजी आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। RC जो है आता है, ज़्यादा RC आता है, उसके बाद फिलर्स आते हैं, डबल फिलर्स आते हैं, सिंगल फिलर्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है, और एरर करेक्शन भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना, और पैरा जंबल भी आ जाता है, ठीक है। ये सब आता है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हैं 25+ या फिर 20+ स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में ईजिली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वांट के। देखिए क्वांट में आपको स्कोर कार्ड ही दिखा देता हूँ। क्वांट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ जो था, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि बहुत ही कम कट ऑफ गया था, इतना हार्ड तो नहीं था। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना हार्ड नहीं था कि IBPS PO मेंस के जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी RRB PO मेंस में क्या होता है, ज़्यादा बच्चे जो है ये जो चारों सेक्शन है इसमें ज़्यादा ध्यान देते थे, और क्वांट के सेक्शन को थोड़ा सा, जिनका वीक, बहुत लोगों का वीक ही होता है क्वांट सेक्शन, तो वो सेक्शन जो है कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए इतना ज़्यादा कम कट ऑफ गया है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा भी स्कोर किए थे, जिनका क्वांट स्ट्रांग है वो क्वांट में भी 30+ स्कोर किए थे, 35 भी मैंने देखा स्कोर कर स्कोर किए थे बच्चे। तो इतना हार्ड नहीं आता कि आप स्कोर नहीं कर सके। अगर आपका क्वांट ज़्यादा अच्छा है तो बिल्कुल आप 30+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कितना किया था 11.25, लेकिन इसको 1.25 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना था, शायद 14 के करीब था। मैंने जो कैलकुलेट उस टाइम किया था 14 के करीब ही था। तो ये रहा 101.9 पर, ये सारा सेक्शन का मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया था, मेंस के रिजल्ट के बारे में भी बता दूँ। जब देखिए मेंस देने के बाद मुझे पता लग गया था, यानी कि एक उम्मीद जो है आपको लग जाता है कि आपका होगा कि नहीं। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया था, जो भी वहाँ पर बच्चे जो है मेरे हॉल में जो बातें कर रहे थे, वो 90, किसने 97 अटेम्प्ट किया था, कितने 85 अटेम्प्ट किया था, इससे सब अटेम्प्ट किए थे। मैंने जो अटेम्प्ट किया था शायद 122 के करीब जो है अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना।
इतना ज़्यादा अटेम्प्ट किया था, मेरा बहुत ज़्यादा रॉन्ग भी हो गया था, जीए में रॉन्ग हुआ था, इंग्लिश में रॉन्ग हुआ था और रीजनिंग में भी कुछ रॉन्ग हो गया था। इसलिए मेरा स्कोर जो था 101.9 पर था और कंप्यूटर में मैंने शायद 36 टू 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। आप इतना ऐसे अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, जो भी आता है अटेम्प्ट कीजिएगा। कंप्यूटर में आप चांस ले सकते हैं और जीए में थोड़ा भी चांस ले सकते हैं, ठीक है ना। इतना अटेम्प्ट किया था तो मुझे लग गया था यार कि हो जाएगा, क्योंकि पता लग जाता है यार, रीजनिंग मेरा अच्छा गया था, जीए जो है अच्छा गया था। मैंने आकर आगे एग्जाम देकर आकर जो है कंपेयर किया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे थे, जीए भी अच्छा गया था, रीजनिंग अच्छा गया था, इंग्लिश भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि हो जाएगा मेंस यार, हो जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद मैंने नहीं सोचा था। और जब आरआरबी पीओ मेंस का आया था ये स्कोर कार्ड, क्योंकि स्कोर कार्ड जो है इंटरव्यू के बाद आता है, इंटरव्यू के बाद आता है। जब आरआरबी पीओ में इसका स्कोर कार्ड आया और मेरा 21 पॉइंट शायद 80 या फिर 83 कुछ ज़्यादा था, यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी दिखा होगा 22 के करीब जो है ज़्यादा था। तो उस दिन मुझे लगा कि यार हो जाएगा, यानी कि इस ईयर तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि आरआरबी पीओ मेंस में हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू इतना मेरा पहला लाइफ का पहला इंटरव्यू था। तो ऐसा नहीं था कि मैंने 22 मार्क्स ज़्यादा के बाद भी मैंने नहीं सोचा था कि आरआरबी पीओ मेंस में मेरा हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं किया था मेरा। जैसे कि मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी एक वीडियो में शेयर कर दूंगा, इस वीडियो में शेयर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 22 के मार्क्स से ज़्यादा होने के बाद भी मैंने नहीं सोचा था कि आरआरबी पीओ मेंस में होगा, लेकिन फिर भी यार हो गया, फाइनली मेरा हो गया था आरआरबी पीओ में। लेकिन मैंने आरआरबी पीओ ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है ना। मैं अभी एलआईसी एलआईसी असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। आरआरबी पीओ मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कुछ पर्सनल रीजन था, लेकिन बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा सैलरी है। आप बिल्कुल इसके लिए मेहनत करिए और फोकस कीजिए ताकि आपका पहला अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। मेरा तो पहला अटेम्प्ट में हो गया था। ऐसा नहीं कि आपको नहीं कर सकते, बिल्कुल ईजी होता है, आरआरबी पीओ बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अब मैं अगर पहले अटेम्प्ट में कर सकता हूँ, इतना एवरेज स्टूडेंट होकर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जितना भी आप अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो बिल्कुल आपका ये एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बहुत लोग जो है देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है ना। अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल ये नया नया वाला चैनल है, तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं देख रहे हैं वीडियो, तो वो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि बाकी जो वीडियो आएगा इस चैनल पर ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।